नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। तो जिस नोटिफिकेशन का आप सभी लोगों को इंतज़ार था, अर्थात 67वीं बीपीएससी 2021 के नोटिफिकेशन का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सीटों की संख्या क्या है, आपको इसके भरने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्थात शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आरक्षण का आधार क्या है, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए, शुल्क क्या है अर्थात कितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा, फीस कितना देना पड़ेगा, डेट भरने का डेट क्या है अर्थात एग्ज़ाम ये जो फॉर्म है वो भरने का डेट कब से कब तक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। पेमेंट प्रोसेस क्या है, तो बने रहें वीडियो के अंत तक और बिना वीडियो को स्किप करते हुए देखिए, क्योंकि जैसे ही स्किप करेंगे आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट होगा आपको फॉर्म फिलिंग के लिए उसको आप मिस कर देंगे। तो चलिए मैं आपको वो नोटिफिकेशंस बता देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, आखिर उस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है और किस तरीके से आप अपने फॉर्म को भरेंगे। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में दूंगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को कंडक्ट करवाने के लिए जो निकाला गया है उसमें क्या क्या है और आपको क्या क्या जानना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले किस बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा अपने आप को और देखिए कि क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले हम सीटों की बात कर लेते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा, तो बिहार प्रशासनिक सेवा में आप यहाँ देखिए सीटों की संख्या हमने चर्चा भी किया था पिछले लास्ट वीडियो में कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सीटों की संख्या आ गया है। तो जैसे ही सीटों की संख्या बिहार लोक सेवा आयोग के पास पहुंचा, उसने नोटिफिकेशन को ऑड कर दिया, बिकॉज यही वो सीट था जिसके कारण नोटिफिकेशन में डिले हो रहा था। सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या यहाँ देखिएगा ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ठीक है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी का सीटों की संख्या है। यहाँ देखिए ग्रामीण विकास पदाधिकारी का सबसे ज़्यादा सीट है, उसके बाद नगर कार्यपालिका पदाधिकारी का भी सबसे ज़्यादा सीट है। तो ये सारे सीट हैं और काफ़ी अच्छा सीट आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सीट है इस बार बीपीएससी में। तो बिहार प्रशासनिक सेवा का भी सीट है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 67th बीपीएससी का, कमर कस लीजिए, एग्ज़ाम का डेट नज़दीक है। तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सीटों की संख्या के बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या है। देखिए आपको क्या है कि इसमें यहाँ दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदन को मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य यानी उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए। और ये कब तक होना चाहिए, आवेदन भरने तक आपके पास ये डिग्री होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंधी सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी आप अपियरिंग कैंडिडेट है, अगर कई बार ऐसे स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि क्या सर मैं अगर अपियरिंग कैंडिडेट हूँ तो भर सकता हूँ, तो इसका आंसर है नहीं। आप अगर अपियरिंग कैंडिडेट है तो आप नहीं भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन फॉर्म भरने तक कर लिया है, अगर आपका रिजल्ट आपके हाथ में मिल जाता है, रिजल्ट आपको डिक्लेयर्ड हो जाता है ग्रेजुएशन का, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो बात रही शैक्षणिक योग्यता का। अब आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो बिहार के रहने वाले हैं और उस आरक्षण के कैटेगरी में पढ़ते हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। जो बिहार के बाहर हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी बिहार के बाहर करने का मतलब ये है कि बिहार के बाहर के जो निवासी हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। बिहार के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको तो आरक्षण मिलेगा ही, क्योंकि अगर मूल निवासी वो बिहार का हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा। और उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आप SC/ST हैं तो आपको क्या क्या दिखाने की ज़रूरत है, जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। OBC है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई आप नॉन क्रीमी लेयर है, तभी आपकी जो जाति का प्रमाण पत्र है जिस जाति के लिए अर्थात OBC के लिए आप भरते हैं या SC/ST के लिए भरते हैं तो उसी के अनुसार वैलिड होगा, ठीक है। तो ये तो बात रही आपके आरक्षण की। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए ये सब कैटेगरी दिया हुआ है, ये सब कोड जो है आपको फॉर्म भरने के समय डालना पड़ेगा। अगर आप SC से हैं, अगर आप SC से हैं तो आपका कोड होगा 02, ST से हैं तो आपका कोड होगा
आरक्षण का कोड होगा 03। वहीं ईबीसी से हैं तो आरक्षण का कोड होगा 04। बीसी से है तो कोड होगा 05। और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो आपका कोड होगा 07। तो ये कोड जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप फॉर्म जब भर रहे होंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा एडिट करने का, वो है पेमेंट करने से पहले। पेमेंट करने के बाद आप एडिट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर एक बार गलती कर दिए फॉर्म भरने में तो फॉर्म आपका निरस्त हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसका फॉर्म भरने का, आपको आयोग फिर से मौका नहीं देगा। आइए अब हम उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। देखिए कई विद्यार्थियों को उम्र सीमा में बहुत सारे डाउट रहते हैं। यहाँ देख लीजिएगा उम्र सीमा में, इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार जरूर गो थ्रू हो लीजिए फॉर्म भरने से पहले। दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम उम्र जो है वो क्या होनी चाहिए, वो न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष एज पर पोस्ट के हिसाब से आप पोस्ट वाला सूची में एक बार देख लीजिएगा न्यूनतम उम्र सीमा आपको क्या क्या चाहिए। तो मिनिमम जो है वो 20 वर्ष के लिए है और अधिकतम अनारक्षित है तो आपको 37 वर्ष है, ठीक है। अनारक्षित बोले तो अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी के हैं तो 37 वर्ष है, यानी बिहार से अलग वाले स्टेट वाले उनके भी 37 वर्ष है, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 40 वर्ग है, तो जो भी आरक्षण के कैटेगरी में हैं उनको 40 वर्ष दिया गया है, तो ये है। और उसके अलावे, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला को 42 वर्ष दिया है। तो ओबीसी को, ठीक है, ओबीसी को कितना वर्ष दिया गया है, अनारक्षित महिला यानी जनरल महिला और ओबीसी के पुरुष और महिला ये तीनों को दिया गया है कितना, 40 वर्ष, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को दिया है 42 वर्ष। तो ये उम्र सीमा आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी उम्र सीमा में आप फॉल होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आपके पास जो उम्मीदवार का जो नाम है वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो नाम है वहीं आपको फॉर्म में फिलअप करते समय भेजना होगा, और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ही जो होता है ना वही होता है सबूत आपका। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा के बाद शारीरिक क्षमता का। तो पुलिस विभाग में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शारीरिक क्षमता निर्धारित किया गया है। तो पुलिस विभाग के लिए कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी हाइट इतनी है तो क्या हम एलिजिबल हैं, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। देखिए बिहार पुलिस सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए, न्यूनतम हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। तो 5 फीट 5 इंच का अगर आप हैं तो बिहार पुलिस प्रशासनिक सेवा में आप जा सकते हैं। चेस्ट का एक्सपेंशन देखिएगा बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए, ठीक है, ये 32, ठीक है, तो ये 32 इंच है। और यहाँ देखिएगा परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी ऊंचाई जो न्यूनतम है वो 5 फीट 3 इंच है, ठीक है। छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये है क्राइटेरिया आपके शारीरिक क्षमता, ये पुलिस विभाग के लिए है, ठीक है। बाकी अन्य पोस्टों के लिए कोई शारीरिक विभाग नहीं होता है, शारीरिक क्षमता की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है। अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो भाई आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। चलिए आइए पेमेंट की बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ये पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट समझिएगा, बहुत लिबर्टी है भी इस बार की बहुत लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जाके बस चुपचाप 600 रुपया पे करके आ जाइएगा। तो ये खास बात गर्ल्स के लिए ध्यान दीजिएगा, गर्ल्स के लिए बहुत सारा रिलैक्सेशन है, तो वो सारे लोग ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। सामान्य अभ्यर्थी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 600 रुपया है। कितना है, 600 रुपया है जनरल कैंडिडेट के लिए। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित यानी एससी और एसटी को कितना है, 150 रुपया। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार को, जो भी महिला उम्मीदवार है उनको 150 रुपया चाहिए, ठीक है। तो एससी एसटी पुरुष और कोई भी महिला या एससी एसटी महिला हो या अनरिजर्व हो, ठीक है, जनरल भी महिला अगर हैं आरक्षित हों या नहीं हों,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरल महिला, मैं बात कर रहा हूँ फिर से एक बार देखिएगा, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपया है, लेकिन SC ST पुरुष और SC ST महिला 150 रुपया, और जनरल महिला के लिए भी 150 रुपया है। वो यानी कहने का मतलब कोई भी महिला हो उनको 150 रुपया ही लगेगा फॉर्म भरने में। दिव्यांग अभ्यर्थी को भी 150 रुपया है, और अन्य सभी उम्मीदवारों को 600 रुपया। कहने का मतलब ये हो गया है कि जनरल अगर आप हैं और OBC आप हैं, ठीक है, OBC और जनरल पुरुष, तो आपको कितना लगेगा, 600 रुपया लगेगा। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं और बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आपको 150 रुपया लगेगा, लेकिन अगर बिहार के बाहर के हैं तो आपको 600 रुपया लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप महिला उम्मीदवार हैं लेकिन बिहार के बाहर के हैं तो आपको 600 रुपया लगेगा। अगर महिला उम्मीदवार हैं और बिहार के निवासी हैं तो आपको 150 रुपया लगेगा। अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट हैं या OBC मेल कैंडिडेट हैं या बिहार के बाहर के निवासी हैं, तब आपको जो फ़ी पे करना होगा वो 600 रुपया पे करना होगा। और ये सारे फी जो है वो बैंक के थ्रू पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगा। आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे वहाँ पर www.bpsc.nic.in पर आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी जो होगा वहाँ पर आपको जब भरेंगे तो फॉर्म पेमेंट ऑनलाइन की सुविधा आ जाएगी। अब यहाँ देखिएगा, अब आपको क्या जानना चाहिए। अब तो इसके बाद जो मेन चीज़ है, ये सब चीज़ों को मैं बाद में कवर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो पहले से फॉर्म भरते आ रहे हैं, उनको सिलेबस मालूम है, तो उनको ये जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं कवर कर दूंगा फिर भी। अब आइए हम बात करते हैं डेट का। तो एग्ज़ाम का डेट कब है, ये इम्पॉर्टेंट है, कब भरना है आपको। यहाँ देखिए ऑनलाइन कब शुरू होगा, तो ऑनलाइन शुरू होगा 30/9/2021 को। 30/9/2021 से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 5/11/2021 तक चलेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर्म जितना जल्दी आप हो सके भर लीजिएगा, लास्ट मोमेंट के लिए इंतज़ार मत कीजिएगा। BPSC का साइट बहुत हैंग होता है, अगर लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करेंगे, अगर ये सोचते रहेंगे कि BPSC डेट बढ़ाएगा, बढ़ा दिया तो ठीक है, नहीं बढ़ाया तब क्या कीजिएगा, है ना। तो एग्ज़ाम डेट जो है, जो भी है निर्धारित, 30/9/2021 से स्टार्ट होगा, 5/11/2021 तक चलेगा। तो इसके लिए आप समय से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो ये तो था आपको सीट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आरक्षण, उम्र सीमा, शारीरिक क्षमता और पेमेंट कितना करना है और डेट। तो ये सारे प्रोसीजर, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या होता है। कई सारे स्टूडेंट नए होंगे तो उनको थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि भाई सिलेबस क्या होता है, और सिलेबस जानना चाहिए स्टूडेंट को कि कैसे कैसे सर परीक्षा होगा। अन्यथा परीक्षा आप क्या दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिए लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि सर कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या परीक्षा दीजिएगा, है ना। आइए देख लेते हैं। तो प्री में जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको टोटल 150 अंक होंगे निर्धारित, और ये समय होगा 2 घंटा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होगा आपके पास और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होगा। फिर से एक बार बोलता हूँ, प्रारंभिक परीक्षा जो होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, वो एक ही पेपर लिया जाता है। अगर आप कोई कैंडिडेट झारखंड दे के आए होंगे तो वहाँ दिए होंगे 2 पेपर, या आप UPSC देते हैं तो 2 पेपर देते हैं, UP PCS देते होंगे तो 2 पेपर देते होंगे। लेकिन बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ एक ही पेपर होता है। तो प्रिलिमिनरी में एक ही पेपर है और वो 150 नंबर का है, और समय आपको निर्धारित है 2 घंटा। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। प्रारंभिक परीक्षा में 150 नंबर का आएगा, 150 क्वेश्चन, ठीक है, 2 घंटे का समय होगा। जो रिजल्ट होगा वो 10 गुना रिजल्ट जारी किया जाता है, ठीक है। जो सीट है तो उस सीट का 10 गुना रिजल्ट जारी किया जाता है। तो इस बार मान के चलिए कि लगभग 7000 रिजल्ट रहेगा, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या जानना चाहिए आपको। और बाकी एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर करने के लिए BPSC अड्डा के कोर्सेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है, और BPSC अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जुड़िए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल पर। टेस्ट सीरीज जारी किया जाएगा, और एक बार BPSC अड्डा का टेस्ट सीरीज जो अभी शुरू होने वाला है,
जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म भरने के समय में आपको टेस्ट शुरू हो जाएगा इस चैनल पर। तो ज़रूर एक बार बनाइएगा और थोड़ा सा फील कीजिएगा। 5 सेट प्रैक्टिस आपको शुरू में डाला जाएगा और उसको बना के देखिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं पसंद आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप कहीं और पढ़ सकते हैं। अब मुख्य परीक्षा में देखिए, मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा की बात यह है कि आपको एक पेपर जो होगा टोटल, यहाँ देखिएगा कितना पेपर। मुख्य परीक्षा में 3 विषय की होती है, 2 अनिवार्य विषय। अनिवार्य विषय में एक समान हिंदी है जो 100 अंक का होता है और इसमें 30% अंक मात्र लाना होता है। आपको नंबर नहीं जुटेगा, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन है। तो एक पेपर तो हिंदी का हो गया, ठीक है, समान हिंदी का एक पेपर जो कि 100 नंबर का है और इसमें 30% मार्क्स आपको सिर्फ लाने हैं पास के लिए। दूसरा होता है समान अध्ययन का पेपर। तो समान अध्ययन का 2 पेपर होता है 300 नंबर का, ठीक है। तो 300 नंबर का 2 पेपर होगा, यानी आपको टोटल हो गया 600 नंबर। और एक ऑप्शनल रखना होगा, तो कोई भी ऑप्शनल आप रख लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये कोड है, आपको इस कोड को ध्यान रखिएगा। परीक्षा भरने वाले इस कोड को ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑप्शनल ले रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, भूगोल, ज्योग्राफी, प्रबंध, गणित, यांत्रिक, इंजीनियरिंग, दर्शन, भौतिकी, तो जो भी आपको पसंद लगे, आपको जो भी इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट ले लीजिए और उसका कोड है इधर दिया हुआ। तो ये जो कोड है यही भरना पड़ेगा। पूछेगा आपको कि आपका कोड क्या है, ठीक है। तो मेंस के लिए जब भरेंगे तो इसमें आपको कोड पूछेगा। तो ये तो था भैया आपका पूरा नोटिफिकेशन का डिटेल। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और आपको सूचना ये जो है रिलेवेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।